नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है और इस आशा के साथ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं प्रश्न को। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। देखिए यहाँ हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या OA और OB है और वो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी ये AB इस वृत्त की जीवा है जो वृत्त के केंद्र पर समकोण यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। तब ये 90 अंश का कोण है तो त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि जिस त्रिभुज का कोई भी कोण एक 90 अंश का होता है तो वो आपका समकोण त्रिभुज होता है। और OACB एक ये हो गया लघु त्रिज्याखंड। OACB ये लघु त्रिज्याखंड हो गया। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है वृत्तखंड, तो इस जीवा द्वारा और इस चाप ACB द्वारा जो बना हुआ भाग ये है जिसको मैंने शेड किया है, ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके क्षेत्रफल के लिए हम त्रिज्याखंड OACB में से इस समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या R हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है, समकोण यानी कि 90 अंश है। इसलिए लघु वृत्तखंड यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस OACB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो बराबर, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है जैसा कि मैंने उससे पहली वीडियो में बताया था आपको, θ/360 पाई r² और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर थीटा का मान हमें दिया हुआ है 90 अंश बटे 360 और पाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 आपको रखना है और r² यानी कि हमें त्रिज्या 10 दी हुई है तो 10 गुणा 10 100 हो गया माइनस 1/2। देखिए 90 के सामने का ये AB हो गया, कर्ण हो गया, तो ये आधार और लंब ये दोनों ही 10-10 हो गए, यानी कि जो आधार है वो भी 10 हो जाएगा और जो ऊंचाई है वो भी 10 हो जाएगी। अब 90 से हम 360 को 4 बार कैंसिल हो गया है और 10 गुणा 10 ये 100 हो गया। 100 से अगर 3.14 में गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ तो इससे कट गया है 1/4 और ये हो जाएगा, इसी गुणा करने पर ये 314 माइनस 2 से हम इसको काट सकते हैं कितनी बार, 5 बार। 10 गुणा 5 ये हो गया आपका 50 हो गया बराबर। अब 1/4 गुणा 314 यानी कि 4 से आप इस 314 को भाग दे दीजिए, तो 314 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 78.5 माइनस यहाँ 50 बचा है
अब 78.5 से ये 50 माइनस कर दीजिए तो आपके पास बच जाएंगे 28.5। क्षेत्रफल है, चलिए हो गया वर्ग सेंटीमीटर में। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये होगा लघु त्रिज्याखंड OACB, और इसके बाद जो बचा है APB, ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्याखंड, ये सारा भाग। अब लघु त्रिज्याखंड का जो कोण है 90 अंश है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण हम निकाल लेते हैं ये वाला। या तो हम एक तरीका ये है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है और आसान, वो है कि इसका हम एंगल निकाल लेते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो ये हमें लघु का 90 है, तो 360 से 90 माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा ये जो एंगल होगा ये 360 का होगा। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का जो कोण हो जाएगा 360 माइनस इसका एंगल हमें 90 दिया है, तो 90 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 270 अंश हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसीलिए क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अब इसके क्षेत्रफल का जो लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का यदि हमें एंगल दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र यही लग जाता है कि थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जो लघु त्रिज्याखंड की त्रिज्या है वही दीर्घ वाली त्रिज्या होगी। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो थीटा का मान यहाँ पर 270 हो गया बटे 360, पाई का मान हमें दिया हुआ है 3.14, r स्क्वायर त्रिज्या 10 है तो 10 गुणा 10 हो गया। अब यहाँ हम काट सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 9 से ये 3 बार हो जाएगा, ये 3 से मतलब 9 से 4 बार हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, तो ये बचा 3/4 गुणा 10 गुणा 10 100 हो गया, 100 से इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 314 आ गया। और 314 में अगर हम 4 से भाग देंगे जैसा कि अभी दिया था थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने, तो ये आया था 78.5, 4 से भाग देने पर। अब यहाँ 3 और ऊपर ये बचा है आपका, तो 3 गुणा 78.5, इससे गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 सत्ते 21 और 2 23, यानी कि 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।